हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का व्युत्क्रम। ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी देख सकता है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना। आपको मैं ऐसे विधि से या फिर इतनी अच्छी प्रोसेस से समझाऊंगा जिससे कि आपको ये इनवर्स कभी ना भूलो और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इनवर्स शुरू करने से पहले मेरे को पता है आई क्या होता है हमारे पास, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 2 का होगा तो बच्चों ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान से समझते रहना। और 3 क्रॉस 3 का होगा तो मेरे बच्चों ये ऐसा हो जाएगा, विकर्ण में 1 1, डायगोनल में 1 1 और हर जगह मेरे पास 0 0 0 0 0 0। इतनी बात आई नहीं समझ में? ठीक, अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, कभी भी अगर मैं 2 को गुणा 1/2 से करूं तो आंसर मेरे पास कितना आता है? 1 आता है। और 1 क्या होता है? गुणा का तत्समक होता है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या? और 1/2 देखो, जो 2 का व्युत्क्रम, 2 का प्रतिलोम, जो 2 का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर मेरे पास क्या आता है? आइडेंटिटी आती है। आती नहीं भैया? ठीक, तो अब मेरी इसी बात को ध्यान से समझते हुए, और एक और चीज थी, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर मेरे पास क्या आता है? एलिमेंट ही आता है। ये भी मैंने बताया था। क्यों? 2 को मैं 0 से जोड़ूं तो आंसर 2 ही आएगा, 2 को मैं 5 को मैं 0 से जोड़ूं तो आंसर 5 ही आएगा। तो ये दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एलिमेंट्स को। तो देखो, अगर कोई ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसको मैं उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? फिर मेरे बच्चों ए ही आएगा। मतलब किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट अभी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर हमारे पास एलिमेंट ही आता है, मतलब मैट्रिक्स ही आएगा। इतनी बात आई समझ में? क्लियर? ठीक, इसको मैं मिटा दूं और चलो फिर अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। 2 चीजें मैंने बताई थी, इन चीजों को याद रखना। आप भी का इनवर्स मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, आराम से समझना। 1 घंटे में एक क्वेश्चन बनाएंगे एक दिन में, और समझ के चलेंगे तीनों। और जब तक तुम 3x3 की मैट्रिक्स को नहीं समझते हो, देखो पहला क्वेश्चन होने के लिए a बराबर मेरे पास है, क्या है हमारे पास? 1 -1 1 -1 2 और 3। देखो, जब तक तुम ना लगेंगे सरल, ये जब तक तुम 3x3 की नहीं सीखोगे तब तक तुम इनवर्स नहीं सीख सकते। और जिस दिन तुम सीख गए ना, तुमको इस पूरी किताब में सबसे ज्यादा सरल यही लगेगा। तुम कहोगे मेरे को यही जो पूरी किताब में यही जो, और इतना इंटरेस्टिंग लगेगा अगर तुम सीख गए तो। क्या होगा सुनो, इसका मुझे इनवर्स निकालना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? अभी मैंने बताया था ai इक्वल टू, इसका मतलब क्या था? किसी भी एलिमेंट्स को उसके आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर एलिमेंट ही आ जाएगा। तो इस a को तो a ही रखो, ये 0 0 0 1, और यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 -1 2 3। इतनी बात आई नहीं समझ में? ठीक, और ध्यान से समझिए एक और बात। अब देखो, अब सुनना, मैं यहां पर को ना ऐसे ऐसे ऑपरेशन लगाता हूं कि यहां पर आई हो जाए। ध्यान सुनो, ये जो डब्बा है ना, ये मैट्रिक्स है ना, ये आई हो जाए। अगर ये आई हो गया, ऐसे ऐसे ऑपरेशन लगाऊंगा यहां, ये अगर आई हो गया तो इसका मतलब क्या है? जैसे ऑपरेशन यहां लगाऊंगा वैसे ही मेरे को इसको आई करना है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आई करना है। जैसे जैसे ऑपरेशन यहां लगाऊंगा वैसे वैसे ऑपरेशन में यहां भी लगाऊंगा। अगर ये आई हो गया तो इसका मतलब क्या था? ये किसी भी एलिमेंट्स को उसके इनवर्स के साथ जब मैंने ऑपरेट किया हुआ तभी आई आया होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। आई नहीं बात समझ? मैंने क्या कहा? मैंने ऐसे ऐसे ऑपरेशन लगाने की ये आई हो जाए। अगर ये आई हो गया तो जैसे जैसे ऑपरेशन में यहां लगाऊंगा वैसे वैसे ऑपरेशन यहां भी लगाऊंगा। अगर ये आई हो गया तो इसका मतलब ये जो था मेरे पास, ये क्या था? इनवर्स था। तभी तो किसी भी एलिमेंट्स को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आया है। अब जब हम पढ़ते थे ना, मतलब ऐसे, तो कोई हमको जब पढ़ाते थे कोई इनवर्स निकालना, तो भैया चीजें इनवर्स से बहुत कठिन होता है। पहले समझना, मतलब जैसे हमने समझ लिया ना, तुमको तो कुछ नहीं लगेगा वो,
हमको बहुत कठिन लगा था जब हम समझ रहे थे, हमने अपने हिसाब से समझा था। हमको जब लोग पढ़ाते थे तो भैया वो कोई गाइड में से देख के लाता था, ऑपरेशन भूल जाने आता हुआ, कोई कुछ जाने आता हुआ, कोई कुछ जाने आता हुआ ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो कि तुमको करना क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनो। चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो, 4x4 की हो, 5x5 की हो, सबसे पहला काम कोई एक मैट्रिक्स है, अगर तुमने इनवर्स निकालना है, सबसे पहला काम इधर वाली वैल्यू को बनाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? अगर रो में ऑपरेशन कर रहे हो रो में ही करेंगे, कॉलम में करेंगे तो कॉलम में ही करेंगे। हम करेंगे कॉलम में नहीं करेंगे कभी भी, हम हमेशा किसना करेंगे, रो में करेंगे, क्योंकि रो में हमको अच्छा लगता है। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, इसको क्या करोगे, एक करोगे। फिर ये कुछ बने, ये कुछ बने, ये कुछ बने, ये कुछ बने, मेरे को कोई मतलब नहीं है, सबसे पहला काम मेरे को इसको एक करना है बस। इतनी बात आई है, क्लियर है? अगर ये एक हो गया तो इसी एक की सहायता से, मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम इसको एक करना है। अगर ये एक हो गया, यहां बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। अगर ये एक हो गया, इसी एक की सहायता से इसको 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 इन सब को जीरो बनाता। आइए बात समझो। सबसे एक और जीरो, आई में तो क्या एक और जीरो ही तो होता है, और कुछ एक दिया होगा तो, एक दिया होगा तो, अगर एक दिया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात, अगर एक यहां दिया होगा तो इसके नीचे के सब जीरो बनाएंगे इसी एक की सहायता से, और कुछ जीरो बनाने होंगे, और कुछ। इतनी बात आई नहीं समझ में? अगला काम क्या होगा, यहां कुछ हो मेरे को कोई फर्क नहीं है, अगला काम होगा मैं इसको एक बनाऊंगा, इसको एक बनाऊंगा, इसको एक बनाऊंगा इसी एक की सहायता से। अब इसको जीरो करूंगा इसी एक की सहायता से, किसी और की सहायता से नहीं। चाहे और लॉलीपॉप हो भी रहा हो, नहीं करूंगा मैं, वो नहीं आता है मेरे को, यही चीज आता है। इसको एक करूंगा, इनको जीरो करूंगा, इसको एक करूंगा, फिर इन सबको जीरो करूंगा। इतनी बात आई समझ में? फिर अगला काम क्या होगा, इसको एक करूंगा और इन सबको जीरो करूंगा, आंख बंद करके। अगला काम इसको एक करूंगा, इसी एक की सहायता से इन सबको जीरो करूंगा। अगला काम इसको एक करूंगा, इसी एक की सहायता से इन सबको मैं क्या करूंगा, आई नहीं बात समझ में? क्लियर? नहीं आई? आ गई? नहीं आई? हाँ, अब सुनो फिर यहां मेरा लक्ष्य क्या है, पूरा एक विकर्ण बन जाएगा। हाँ, तभी तो आई बनेगा वो। अब सुनो मेरा काम क्या है, यहां को देखो, सबसे पहला काम इसको एक करूंगा, ये एक है, ये तो एक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी एक की सहायता से इसको जीरो करूंगा। अब देखो, इसको जीरो करने के लिए मुझे, ये तो दो है ना, माइनस करना पड़ेगा, इस एक में कितना गुना करना पड़ेगा, दो गुना करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो जीरो आएगा। तो ये देखो, ये दो कहां पर को है, R2 पर है नहीं, R2 पर, फिर माइनस करना पड़ेगा, ये क्या है मेरे पास है, दो है, गुणा दो, दो को आगे लिखो, दो गुणा एक, दो से मैंने गुणा किया था, एक कहां पर को है, R1 पर है। और देखो ये चेंज किस पर आया है, R2 पर चेंज आया है, तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1। आई नहीं बात समझ में? ठीक, तो ये क्या, ये जीरो हो गया। अब ये कुछ हो मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को मेरा काम था इसको पहले एक बनाना था, एक तो था ही, अब इसको जीरो बनाना है, बन गया जीरो। ठीक, तो कुल मिलाकर के मेरे पास जो है a बराबर आया, ये देखो R1 तो पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा, R1 तो पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा, R2 में जो चेंज होने वाला वो ऐसा होने वाला। R2 यहाँ पर क्या है, जीरो है, R2 माइनस है 2, R1 कितना है मेरे पास, एक है, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस की 2। ठीक है ना, R2 मेरे पास कितना है, एक है, माइनस 2, R1 कितना है मेरे पास, जीरो है, तो आंसर कितना आया हमको, एक आया। तो ऐसे ही यहां पर वो ये तो जीरो हो गया, R2 मेरे पास 3 है, माइनस 2, R1 कितना है, माइनस का 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 2 5, ये जीरो था ना। इतनी बात आई समझ में? तो इतना लिखो पहले, जिस चीज को समझ में आया, जिस चीज को समझ में नहीं आया एक बार और देखो मैंने क्या किया। देखो भैया बिल्कुल ध्यान सुनो, सबसे पहला काम तो एक दिया था, ए आई इज इक्वल टू ए, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर एलिमेंट ही आता है, ए आई मेरे पास बराबर ए, ठीक है ना, इतनी कोई दिक्कत? सुनो फिर, सबसे पहला काम मेरा है इधर साइड में इसको एक बनाना है, ये एक है, ठीक है। अब इसी एक की सहायता से मैं कह क्या रहा हूं, देखो इसी एक की सहायता से इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए मैंने क्या किया है भैया, ये दो था, इस दो में से इस एक को तो मैं घटा नहीं सकता हूँ, जीरो तो हो नहीं रहा, इसमें एक में दो को गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये दो कहां पर को था, R2 पर था, ये 1 कहां पर को था, R1 में था, गुणा क्या किया, दो से गुणा, ये दो को आगे लिख दिया मैंने, ये बात समझ में, ये माइनस था, ये R2 माइनस 2 R1,
चेंज किस में आ रहा है, पूरी की पूरी R2 में चेंज आ रहा है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया गया R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1, बस इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इतना नहीं आएगा आवाज समझ। अभी ये तो बहुत क्वेश्चन है यार, इतने सारे क्वेश्चन है, सब करेंगे फिर तो तुम खुद ही कहोगे हो गया सर, हम खुद बनाएंगे। इतनी बात आई समझ में, इतना लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, अगला काम। अब सुनो, अगला काम क्या कहा था मैंने, इसको एक बनाना है, इस 5 को एक बनाना है। मैंने क्या कहा था, अब इस 5 को एक बनाना है, क्लियर। सुनना फिर लिखो, फटाफट से लिख दिया, लिखो। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बिल्कुल सुनो। अब इसको एक बनाना है, इसको एक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, हमेशा याद रखना, जो चीज यहां पर को आई है, कितनी चीज आई है यहां को 5, इस 5 से भाग दो। इसको एक बनाने के लिए हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें ना, और सुनो एक और चीज, इसको एक बनाने के लिए सुना, ऊपर इसकी सहायता मत लेना R1 की, क्योंकि ऊपर वाले की सहायता लोगे ये 0 बिगड़ जाएगा। इसको एक बनाने के लिए या तो तुम भागी देना या फिर नीचे वाले की सहायता लेना। एक नहीं है बोल, सुनो क्या कहा मैंने, देखो ये एक बनाया, ये 0 0 0 बनाए। अब सुनो ध्यान से, यहां पर वो एक बनाने के लिए या तो भाग दे दो इसमें जो कुछ है मेरे पास, जैसे यहाँ 5 है तो 5 का भाग दे दो, या फिर इसको एक बनाने के लिए नीचे वाले की सहायता लो, मतलब नीचे वाले में कुछ जोड़ घटाना करो, ठीक। परंतु इस ऊपर वाले की सहायता नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि यहाँ एक बिगड़ जाएगा। आई नहीं बात समझ में, ये एक नहीं बिगाड़ना है, ठीक है ना। फिर ऐसे ये, अब देखो अभी क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, एक एक ब्लॉकेज रखते रहेंगे तुम्हारे। इसको मेरे को क्या बनाना भैया, एक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर इसको एक बनाने के लिए कहां पर कोई R2 ऊपर है, ऊपर से तो कुछ घटाना जोड़ना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का काम हो चुका है। भागी दे देते हैं, भाग यहाँ भागी दूंगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की तो है नहीं, तो अब 3 क्रॉस 3 की होती है अगले की सहायता लेता, 3 क्रॉस 3 की तो है नहीं, मैं यहाँ से सीधी सीधी क्या देने वाला हूँ भाग, तो R2 में मैं भाग दे दूंगा किसका, और जैसे ही मैं R2 में 5 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पर से मेरे बच्चों ये हो जाएगा फिर a, फिर हो जाएगा मेरे पास 1 0, भाग दिया मैंने किसका 5 का, तो R2 बट्टा 5, फिर कितना आ जाएगा 1 बट्टा 5, और बराबर कितना आएगा फिर मेरे पास 1 माइनस 1 0, और फिर कितना है 1। इतनी बात आई नहीं समझ में। अब सुनो, मेरा काम क्या था भैया, इसको एक बनाने का था, ये एक बन गया है। अब क्या काम है मेरा, इस चीज को 0 बनाना है, इस चीज को, अब क्या, इसको देखो, इसको एक बनाया, इसको 0 बनाया, इसको एक बनाया 0 बनाया, अब इसको एक बनाऊंगा, इस पूरी पंक्ति, इस पूरे कॉलम को 0 बनाऊंगा, परंतु इस कॉलम में सिर्फ यही है, तो मैं इसको 0 बनाऊंगा। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको जोड़ देना पड़ेगा, बस 0 बन गया। तो इसका मतलब क्या किया मैंने, इस R1 में ऐड कर दिया R2, तो मतलब चेंज किसमें आया, R1 में चेंज आया। तो मेरे पास जो चीज वैल्यू आई वो आई फिर कितना, ये इसको तो अभी मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ मेरे पास आया 1 0 0 1। अब मैं R1 में R2 जोड़ देता हूँ, R2 तो भैया ऐसा का ऐसा ही रहेगा, R1 में R2 जोड़ देता हूँ, R1 में R2 जोड़ देता हूँ, तो 5 माइनस 2 बट्टा 5, 3 बट्टा कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 3 बटा 5, और मैं यहाँ पर से इसमें इसको जोड़ूंगा तो कितना हो गया 1 बटा 5। तो ये मेरा इतनी चीज, चलो क्या कहते हैं, इसकी बगल में कॉपी से डाल देना, नहीं होता था किसी ने। अब सुन लो, फिर पूरी बात को सुन लो, तो यहां से ध्यान से देखो, इस ए को मैंने पता नहीं किसके साथ ऑपरेट किया, आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये जो चीज कुछ और नहीं, इसी ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। एलिमेंट कहां होगा, इनवर्स होगा, व्युत्क्रम हो गया, क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। आई नहीं बात समझ में, किस किस को एक बार बता दो, 100% समझ में आ गया, नहीं आया पक्का, अगला बनाओ, बताते रहो कहां पर 3, ये 3 बटा 5, क्यों, R1 में R2 जोड़ रखा था, R1 में R2 जोड़ दिया, तो ये तो 5 माइनस 2 बट्टा 5, 3 बट्टे 5, और कुछ किसी जिसको 70% आया, 50%, 50 भी नहीं है, 10%, जिसको समझ में नहीं आया, चलो 1 2 क्रॉस 2 का बनाता हूँ, फिर 3 क्रॉस 3 का ही बनाऊंगा। स्टूल बगल में गिरा, ये ले गया यहाँ से,
चलो मैं सब मिटा दे रहा हूं और मैं अगला क्वेश्चन मिटा दूं है, मिटा दूं। चलो अगला शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं जिससे पूछूंगा वही मेरे को बताता रहेगा। चलो हाँ चलो भैया ए बराबर बिल्कुल एक एक चीज पूछ लेनी है और ऐसा नहीं कि घबरी नहीं जाना है। 2 1 1 चलो भैया इसका ही चलो आगे यहाँ ध्यान से देखो। तो मैंने आपको अभी भी बताया था ai बराबर कितना ए, किसी भी एलिमेंट से उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वही चीज आती है। e की जगह a था, i की जगह कितना आ गया 2 1 1 1। तो ये एक जगह मेरे पास कितना है फिर ये ai इक्वल टू फिर कितना रहेगा क्या 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 कर पा ए आई इक्वल टू वही तो फिर ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए 1 0 0 0 और फिर यहाँ से कितना आ गया ए मेरे पास क्या है 2 1 1 1। चलो इतना लिख दो। अब सुनो मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मेरा ये है कि इसको आई बनाना है, ठीक। और जो अगर मैंने इसको जैसे आई बना दिया तो ये कुछ और नहीं, ये मेरे पास ए इनवर्स होगा। तो इसको सबसे पहला काम इसको क्या बनाना है एक बनाना है। इसको एक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, आशीष बताएगा। इसको एक बनाने के लिए क्या करूं, 2 से भाग दे दो या क्या करो या तो 2 से भाग दे दो या इसमें से इसको घटा दो, एक बन गया। तो क्या या फिर इस R2 को R1 की जगह R1 को R2 की जगह लिख दो, जैसा करना चाहते हो तुम। और मैं तुमको एक चीज बताऊं, ऑपरेशन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेशन 3 प्रकार के होते हैं। सुनना पहले ये चीज बता देता हूं मैं तुमको, क्लियर। सबसे पहला ऑपरेशन तो होता है जैसा R में होता है वैसा C में भी होता है। इस RI में RJ को या RJ को RI में चेंज कर सकता हूं। मतलब कि R1 को R2 में, R2 को R3 में, R4 को R5 में, R5 को R6 में, R6 को R1 में, R1 को R6 में, R1 को R100 में, R100 को R1 में, किसी में भी मतलब मैं इधर उधर कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही इजी सा ऑपरेशन हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। ऐसा ही सी में भी जितनी 3 यहाँ होते हैं उतनी सी में भी होती है। इतनी बात आई नहीं समझ में, ठीक है क्लियर। सबसे पहला और दूसरा भैया, दूसरा किसी भी R में, किसी भी RI में, किसी भी RI में मैं कुछ भी गुणा कर सकता हूँ। ये RI मैं कुछ भी गुणा कर सकता हूँ। कितनी बात आई ये किसी भी RI में देखो मैं किसी भी RI में कुछ भी गुणा कर सकता हूँ। कुछ भी RI, किसी भी RI में मान लिया जाए जैसे मेरे पास ये है 2 1 4 ये है, तो किसी भी RI में मतलब इस R1 में या R2 में मैं इसमें 5 भी गुणा कर सकता हूँ, मैं इसमें 10 भी गुणा कर सकता हूँ, मैं कुछ भी गुणा कर सकता हूँ। एक मिनट इसमें इसमें यहाँ मैंने कहा किसी भी रो में, अरे अच्छा तू वही वाली बात कर रहा है कि पूरी मैट्रिक्स को गुणा करना पड़ेगा। जैसे मतलब अभी आपने लिखा था ना 1 5 का दोबारा गुणा किया था, 1 5 के साथ फिर दोबारा गुणा किया। हाँ उसमें मतलब 3 4 5 कुछ भी कर सकते हैं क्या? किसी भी, मैंने क्या कहा किसी भी रो में कुछ भी गुणा कर सकते हो। देखो ये 2 3 4 है, 6 8 9 है, 10 11 10 है, ये ऐसा है। चलो अब बता, इसमें तुम ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो किसी भी रो में कुछ भी गुणा कर सकते हो। मान लीजिए इस रो में तुमने देखो ऐसा ए, जैसे इस रो में तुम 5 गुणा कर सकते हो, ऑपरेशन लगा रहे हो तो मान लीजिए है पूरी रो में कुछ भी गुणा कर सकते हो। और गुणा करने का मतलब 1/2 भी गुणा ही करना होता है। गुणा करने का मतलब 1/2 भी गुणा ही करना होता है, परंतु दो भाग का मतलब होता है कि 1/2 को गुणा करना। ऐसी बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, इस रो में तुम कुछ भी गुणा कर सकते हो, किसी भी रो में। यही बात समझ में क्लियर है। ये दो तो बड़े सरल होती है, पर तीसरे में बड़ी दिक्कत होती है। तीसरे में समझने में 1 साल लग जाता है, तीसरे ऑपरेशन को समझने में। सुनो, परंतु हमको लगा था 1 साल 2 साल, पर हम तुमको इसी बार समझा देंगे, आज ही समझा देंगे। अब सुनो, किसी भी RI को मैं चेंज कर सकता हूं, किसी भी RI को मैं चेंज कर सकता हूं ऐसे। अब देखो RI को RI प्लस के RI प्लस के RJ के RJ।
अब इसका मतलब क्या लिखा मैंने, सुनो, यहां प्लस प्लस माइनस एक ही चीज है, माइनस भी कर दूं प्लस भी कर दूं कुछ भी, तो देखो किसी भी R1 में R2 में R3 में R4 में मैं R1 का 5 गुना जोड़ सकता हूं, R3 में मतलब ऐसे देखो ये ऐसा कर सकता हूं मैं यहां से R1 में R1 माइनस R2, अभी क्या किया मैंने माइनस एक की जगह माइनस एक लिया, ऐसे ही R2 में R2 प्लस 5R3 कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं इस टाइप का, परंतु ऐसा कभी नहीं करूंगा कि R2 टेंडिंग टू 2 R2 माइनस R1, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। हाँ मतलब अगर मैं R1 R2 को चेंज कर रहा हूं तो R3 में ही कुछ गुणा करूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं R1 में कुछ गुणा कर दूं फिर प्लस R2 को जोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। इतनी बात आई नहीं समझ में? जैसे ना देखो अब मैंने यहाँ को एक चीज की, अब मैं इसी में ये 3 ऑपरेशन होते हैं, लिखना चाहते हो तो कहीं बिल्कुल लिख लो, पर मैं तुमको 3 ये दो तो बिल्कुल सही थे, R1 को R2 में, R2 को R1 में, R3 को R1 में कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, इसमें क्या था कुछ भी गुणा कर सकता हूँ, ये तो बिल्कुल सिंपल थे। गुणा का मतलब 1/2 की गुणा ही होता है, चाहे 2 भाग हो जाता है पर होता है गुणा ही है। यहाँ भी कुछ भी ये दोनों में तो कुछ दिक्कत नहीं है, और इसमें ना ये Ri है ना यहाँ पर, इस Ri में जिस रो को मैं चेंज कर रहा हूं उस रो में मैं कुछ गुणा करके अगली रो को नहीं जोड़ूंगा, जिस रो को मैं चेंज कर रहा हूं उस रो में कुछ भी गुणा नहीं करूंगा मैं अगली रो को जोड़ने के लिए, मैं उस रो को सिंपल रखूंगा। क्वेश्चन करता हूं, अब मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, सुनो तो सही एक बार समझ लो इसको, अब ध्यान सुनो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं यहाँ पर को, जैसे यहाँ पर को 0 बनाना है तो मेरे को क्या नहीं कर सकता हूं कि R2 टेंडिंग टू 2R2 माइनस R1, कभी ऐसा नहीं करूंगा। कुल मिलाकर के जो इधर साइड वाला है ना माइनस, इधर साइड वाला है ना, इसमें कुछ भी गुणा नहीं हो सकता है, बस इतनी बात समझ लो। वैसा का वैसा ही रखना पड़ेगा, इधर साइड वाले में मैं कुछ भी गुणा करूं, जोड़ करूं, भाग करके जोड़ूं, गुणा करके जोड़ूं, पल्ला करके जोड़ूं, पल्ला करके जोड़ूं, बात अलग है, और इधर साइड में कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और कुछ पक्का इतनी बात आई नहीं समझ में? अब सुनो, 3 ऑपरेशन ये थे, और इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले 1 बनाते हैं, इन सबको 0 बनाते हैं, 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 इसी 1 की सहायता से 1 बनाते हैं, इस 1 को ऊपर वाले की सहायता से 1 नहीं बनाएंगे, या तो इसमें कुछ भाग दे देंगे या भी नीचे वालों की सहायता से बनाएंगे, और इन सबको 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, इस 1 को ऊपर वाले की किसी की सहायता से 0 नहीं बनाएंगे, या तो नीचे वालों की सहायता से या इसमें कोई भाग दे देंगे, फिर इसी 1 की सहायता से इन सबको 0 बनाएंगे। सर भाग किसी भी दे सकते हैं ना, जो उसका भाग किसी से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भाग कुछ भी दे सकते हो। अगर देखो आपको 4 का तो 4 का भाग कर देगा बस, ठीक है ना। अब सुनो मेरा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इसको 1 बनाना है, कैसे बनाओ, इसको चेंज कर दो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, R1 में R2 को चेंज कर सकते हो, R2 को R1 में चेंज कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, R1 में देखो R1 माइनस R2 कर सकते हो, इसमें से इसको बढ़ा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो R1 टेंडिंग टू R1 बटे 2 कर सकते हो। अभी तो कहोगे आप, तू तो कह रहा था, आप तो कह रहे थे गुणा कर, ऐसे कहोगे आप तो कह रहे थे कि भैया गुणा करो, फिर तुमने तो भाग दे दिया, अरे यार 1/2 गुणा किया है मैंने, वही तो चीज है, गुणा भाग एक ही चीज है, नहीं आई बात समझ में? अब इन 3 ऑपरेशनों में से कुछ भी ऑपरेशन लगा लो, कभी भी याद रखना कि R2 टेंडिंग टू 2R1 माइनस R1, इस टाइप के कोई ऑपरेशन नहीं होते हैं, ये R1 पीछे, हाँ पीछे कुछ भी जो 2 3 4 5 टाइप के गुणा करने होंगे वो कहां लगेंगे, पीछे लगेंगे, आई नहीं बात समझ में? तो अब बताओ इन तीनों में से मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, जो तुम कहते हैं पहला लगा देते हैं, लो चलो पहला लगा, कोई इसमें पहला लगा दिया तो यहाँ पर को हो गया, फिर मेरे पास जो 0 1 1 0, फिर यहाँ पर को कितना हो गया, फिर मेरे पास 1 1 2 1, आई नहीं बात समझ में? ठीक है, अब अगला काम क्या होगा फिर मेरा बताओ, इसको 0 बनाना, किसको, इस 2 को 0 बनाना है। अब इधर साइड में कोई चीज मतलब नहीं है, इधर साइड होते रहे, अरे कुछ भी हो, जो होता है अपने आप होता है, भले के लिए होता है, समझो बस। ये 2 कैसे हो गया, वो तो हमने ऊपर भाग गया था उसका, मैंने R1 में R2 को चेंज कर दिया, तूने भाग दे दिया, मैंने ऊपर नीचे किया, ये दिया R1 में R2 को R1 में तूने भाग दिया होगा,
और कुछ, ठीक है। अब सुनो फिर मेरे भैया, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अब इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो कि R2 टेंडिंग टू, सुनो R2, सुनना रे, R2 माइनस 2R1 पर तो जीरो बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, ठीक है ना। ऑपरेशन को समझो, ये देखो R2 में 2 था, इसको जीरो बनाने के लिए 2 माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा इस एक में। 2 क्या था मेरे पास, R2 था, माइनस 2 R1 में क्या था, ये ऑपरेशन लगाना मैंने, और आनी बात समझ में, ठीक। तो अब सुनोगे, ये तो बन गया भैया जीरो, ठीक। अब मैं ऐसा ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा हाँ यहाँ पर तो कि ये R2 टेंडिंग टू 2R2 माइनस 4R1 जीरो बन गया, नहीं लगाने के कभी भी। मैं कह रहा हूँ इधर साइड तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, उधर की साइड होगा। आएगी बात समझ में, ठीक। अगर ये तुमको समझ में आ गया है तो फिर बात बन गई है, बस हो गया। तुम अभी तक की जितनी भी मैंने बात अगर तुमको समझ में आ गई है तो अब मैं ये 2 क्रॉस 2 3 नहीं बनाऊंगा, अब मैं सीधे और सीधे बनाऊंगा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। अगर 3 क्रॉस 3 का जिस समय तुमको समझ में आ गया और तुमने सही सही आंसर निकालना शुरू कर दिया तो समझो तुमको यूनिवर्स निकालना आ चुका है, 4 नंबर तुम्हारे बन चुके हैं। तो है, और इतनी मेहनत से अगर नहीं बनेंगे तो फिर तो हो गया। तो यहाँ पर को आ गया फिर मेरे बच्चों। अब देखो R, देखो किसमें चेंज हो रहा है, R2 में, तो इसका मतलब R1 वैसे ही रहने वाली है, R1 तो वैसे ही छोड़ दो। तो ये मेरे पास क्या है, R2, ऐसे करो सॉल्व, ऐसे करना कभी भी सॉल्व करना भी सिखा दे रहा हूं तुमको। पहले R2 है ना, ये R2 मेरे पास 1 है, फिर R2 मेरे पास 0 है, फिर R2 मेरे पास 2 है, कॉपी के नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 है। ऐसे लिखोगे तो कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो जोड़ घटाने में इतना गलत होता है यहाँ, ये आंसर गलत आ जाता है। ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूं मैं। R2 था, फिर माइनस था, माइनस था, माइनस था, माइनस था, माइनस था, फिर 2 था, 2 था, 2 था, 2 था, R1 था, R1 था 0, R1 था 1, R1 था 1, फिर R1 था 1। तो फिर यहाँ पर तो क्या आ गया, इसको सॉल्व करके तो आ गया 1 आ गया, इसको सॉल्व करके -2 आ गया, इसको सॉल्व करके 0 आया, इसको सॉल्व करके 1 - 2 बराबर -1 आया। यहाँ पर को आया 1, यहाँ पर को आया था -2, यहाँ पर को आया था 0, यहाँ पर को आया था -1। इसका मतलब ये हुआ, आइए बात समझ में। ऐसे लिख भी सकते हो बिल्कुल, अब तुम ना रफ काम की जरूरत पड़ी है ना किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तुमको, ठीक है ना। क्या करा, हाँ क्लियर, यस। तुरंत तो महावादी मतलब यहाँ पे जो क्या बताया तो क्या मतलब महावादी का देखना कहाँ का, यहाँ, अरे जैसा जैसा यहाँ चेंज करेंगे वैसा वैसा यहाँ पे चेंज होगा ही, जैसा मैं यहाँ चेंज करूंगा वैसा यहाँ करूंगा ही, तभी तो ये यूनिवर्स आएगा, नहीं तो आई पे नहीं अटक जाएगा वो भी। और कुछ, चलो मिटा दो, ये मिटा दिया मैंने। ये सुनो, अब मुझे क्या करना है, आशीष बताएगा, इसको मुझे क्या बनाना है, इसको जीरो मतलब इसको हाँ एक इसको एक बनाना है। तो इसको एक बनाने के लिए क्या करूंगा, ऊपर वाले से क्या करूंगा, ऊपर वाले से नहीं करना है कभी भी, या तो नीचे वाले से करना है, या इसी में कुछ ना कुछ क्या कर देना मैंने, भाग या गुणा कर देना है। तो इसको एक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा। R2 टेंडिंग टू R2 में -1 गुणा कर देना पड़ेगा। आई बात समझ में, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 1, फिर 0 1 -1 2, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा 1 1 0 1 आया। अब अगला काम क्या होगा मेरा, अब अगला काम क्या होगा, हाँ इसको 0 बनाना है। इसको 0 किसकी सहायता से, नीचे वाली 1 की सहायता से, ठीक। तो यहाँ पर से क्या है, इसमें से इसको घटा दूं, R1 में से मैंने क्या कर दिया, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, तो यहाँ पर से आया फिर A, फिर R1 माइनस R2 कर दिया मैंने। तो ये तो हो जाएगा, इसमें से ये तो घटाया, ये तो पूरा भैया ये ऐसा बन गया, इसमें से इसको घटाया 1, इसमें से इसको घटाया -1 और ये -1 2। तो आपके पास जो ये इनवर्स आया वो कितना है मेरे पास, 1 -1 2। समझ में आया, आया जिसको समझ में आया ना, अब तो आ गया होगा। अब शुरू करेंगे 3 क्रॉस 3 का, ठीक है ना। 2 क्रॉस 2 के तुम सब कहां से बनाओगे, घर से बनाओगे। 3 क्रॉस 3 का शुरू करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो देख लेना आज घर जाकर के, ठीक है ना। 3 क्रॉस 3 का शुरू कर रहा हूं, फिर आप सुनो कुछ ध्यान से।
चलो फिर 3 क्रॉस 3 का बना दिया। बताओ 15वां 16वां 17वें में से कौन सा वाला होगा? चलो 15वां। ए बराबर 2 माइनस 3 3 फिर 2 2 3 3 माइनस 2 2। जिसने इनवर्स से सीखना है ना वो भैया ये हमारी मेथड से सीखना है। अगर दूसरी की मेथड से सीखोगे तो जो बहुत अच्छी मेथड सिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। अब सुनो मेरे बच्चों, ये मेरे पास क्या है? ए है। मैंने आपको बताया है कि क्या ए आई इज इक्वल टू ए तो ए रहने वाला है, आई मेरे पास क्या हो जाने वाला है? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। जिसने 3 क्रॉस 3 का सीख लिया ना वो अब 2 क्रॉस 2 क्या होगा उसके लिए? फिर वो तो आंख बंद करके बनाएगा 2 क्रॉस 2 तो है हीरो हो। 4 नंबर आज ले गया जेब में, उसकी जेब में 4 नंबर है, ठीक है। 4 नंबर का मतलब है कि साल भर की मेहनत बहुत होते 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब है कि भैया पास होने के लिए अब सिर्फ 29 नंबर चाहिए। पास होने के लिए सिर्फ 29 तो चाहिए अब ना। कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ 33 चाहिए। वो 33 नंबर आते ही वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे को पूरी दुनिया मिल गई है। ऐसा खासकर लड़कों में होता है। हाँ तो भैया उसके लिए मैं आज बता दे रहा हूँ, उसको अब सिर्फ कितने नंबर चाहिए? 29 नंबर चाहिए, ठीक है। तो बस 4 नंबर जेब में, क्योंकि भैया जो 33 नंबर लाने की सोचता है ना वो बहुत तेज होता है। खाली सोचता 33 के वैसे बड़ा तेज होता है एक्स्ट्रा कामों में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि आने में एक ही दिमाग थोड़ी ना यार। वही देखो हम बीएड में पढ़ते थे ना, एक हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था। मतलब उसमें ऐसा होता था कि आदमी में कोई ऐसा आदमी होता ना बैठा बैठा होगा, मेज बजा रहा होगा, मेज इतनी अच्छी बजाएगा कि ऐसा लगेगा ढोलकी बजा रहा है। होता है तुम बजाओगे तो ऐसा लगेगा कि खड़खड़ खड़खड़ एक बंद कर कान में चुभ गया ना। तो उसका माइंड ही तो है, उसका एक दिमाग ही तो है, संगीत का दिमाग है उसका। कोई ऐसा होता है खेलने में बड़ा खतरनाक होता है, क्रिकेट खिला लो, फुटबॉल खिला लो, दौड़ा लो, कुछ भी करा लो, परंतु पढ़ने में ऐसा मूर्ख होता है उसको पढ़ने में कुछ समझ नहीं आता। तो इसका मतलब मूर्ख थोड़ी ना है, खेल में भयंकर है कि नहीं? पढ़ाई थोड़ी ना है यार। कोई बोलने का बड़ा तगड़ा होता है, इतना अच्छा बोलता है, बहुत ही अच्छा, उसका बोलना ही अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि आप और ज्यादा बोलिए ना बोलने का, तो उसमें बोलने का माइंड होता है। कोई ऐसा होता है ना पढ़ने में तो बहुत होशियार होता है, पढ़ने में तो बहुत होशियार होता है, समझो, परंतु पढ़ने में तो बहुत होशियार होता है, परंतु क्या होता है एंकरिंग बहुत अच्छी करता है, आगे जाकर के एंकर बन जाएगा। आज माननीय ये आए हैं, माननीय अल्लाह, माननीय अल्लाह, बोले नहीं कोई, उसका उसमें दिमाग है, होता नहीं कोई। सब पढ़ाई थोड़ी ना है यार, सब कुछ पढ़ाई नहीं है। और अब तो ऐसा वक्त आ रहा है कि पढ़ाई कुछ नहीं है, सब चीज पढ़ाई नहीं है। नहीं ऐसी बात भी नहीं है यार, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। मेन चीज है ना पढ़ाई, सब कुछ ये कुछ भी नहीं है, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, बिन पढ़ाई के सब कुछ, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के पढ़ना तो है, पढ़ने के साथ साथ अपनी एक्टिविटी जो तुमको चीजें अच्छी लगती हैं ना उसको भी चलो अब सुनो। पहली बात, सबसे पहला काम मेरा क्या, इस दो को एक करना है। इस दो को एक करने के लिए मैं क्या करूं? नीचे वाले से हाँ भाग भी दूं यार, घटा भी दूं, इससे घटाऊं -1 आ जाएगा, इससे घटाऊंगा 0 आ जाएगा, इससे घटाऊंगा -1 आ जाएगा। और कुछ एक एक करके जोर से एक करके, हाँ उधर से एक करके 1/2 से गुणा कर दो, 1/2 से भाग कर दो। अगर मान लीजिए मैंने 1/2 से भाग कर दिया, कह तो बढ़िया अच्छा रहा है, 1/2 से भाग कर दो, परंतु अगर जैसे मैं 1/2 से भाग करूंगा ना फिर ये फ्रैक्शन आ जाएंगे, ये भी 2 ये भी 1/2, फिर जोड़ने घटाने में दिक्कत होगी नहीं पूरे में क्या। अब सुनो ऐसा ना, ऐसा कह रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं सुनो इसको एक करना है, उदय ने मेरे से कहा कि 2/2 कर दो, तो 2/2 आंसर आ गया 1। अगर यहाँ 1 आ गया तो इसका मतलब ये इसमें भी 2/2 हो जाएगा, इसमें भी 2/2 हो जाएगा, यहाँ भी 2/2 हो जाएगा। फिर जोड़ने घटाने में अगले में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बट्टे वाला जोड़ घटाने में दिक्कत आनी है। तो ऐसा -1 से क्या
इसको 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 -1 से। और हाँ याद रखना कभी भी R1 में जैसे R1 टेंडिंग टू R1 -1 ऐसा नहीं लिखता हूं कभी भी कुछ भी किसी भी लाइन में जोड़ना घटाना कुछ नहीं करूंगा। क्लियर? हाँ और कुछ ऐसा करते हैं ना, सुनो ऐसा करते हैं, इस 3 को ऊपर ले जाते हैं, इस 2 को नीचे लाते हैं, फिर उसमें से घटा देते हैं, आंसर आ गया। अन्य बात समझ में? तो मैंने क्या किया कि इस R3 को चेंज किया R2 में, R2 को चेंज किया R3 में, ठीक है ना। और 3 कैसे 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 बता कैसे करना है, तू जैसे कहेगा वैसे करते हैं। वो वही रहेगा और नीचे का नीचे रहेगा। कैसे? तो इसको तो एक बनाना ही है ना। हाँ इसको एक बनाने के लिए मैं करूँ क्या फिर? आप तू बता, अपना माइंड लगा। कैसे? कोई ऑपरेशन बता। नहीं है? एक मिनट रुको, तो बीच में मत बोलो क्या। हाँ इसको 1 से घटा दूं? ऐसा नहीं कर सकते, मैं कह तो रहा हूं कि R1 टेंडिंग टू R1 -1, R1 -1, R1 -2, R1 -3 ऐसा कभी नहीं करेंगे। 2 से भाग देने में 1 हो जा रहा है, बढ़िया तो है, परंतु ये 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, फिर अगले जोड़ घटाने करने में दिक्कत होने वाली है। तो कह रहा हूं और कुछ तुम जैसा कहना चाहते चेंज कर देते हैं। मैंने R3 को R1 में, R1 को R3 में चेंज कर दिया, तो यहां पर से मेरे पास कितना आ गया? फिर ये 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और फिर यहां पर को हो गया फिर मेरे प्यारे बच्चों R3 में R1 को R3 में, तो ये हो गया फिर मेरे पास 3 -2 2 2 -3 3 2 2 बहुत अच्छा हो गया। आया? अब सुनो, अब मेरा लक्ष्य है इसको 1 बनाना था, अब इसमें से इसको घटा दो, 1 बन गया। आई बात समझ में? तो 1 बनाने के लिए मैंने इतना लंबी प्रोसेस की, तो यहां पर क्या हो गया फिर मेरे पास R1 टेंडिंग टू R1 -2 R2 क्यों? इसमें से इसको घटा दिया, तो यहां पर से सब घटाना पड़ेगा, तो मैंने सब घटाना पड़ेगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 1, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा -4, 2 में से 3 घटाना पड़ेगा तो -1, और इसमें से इसको घटाना पड़ेगा 0, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा -1, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा 1 0 1 0 1 0 0, ये कितना 2 2 3 फिर 2 -3 फिर यस। क्लियर? चलो आ जाओ फिर अगले। अब मेरा लक्ष्य क्या है आशीष? इसको 1 बना दिया, अब क्या काम है? इन दोनों को 0 किसकी सहायता से? इसी 1 की सहायता से। देखो इसको 1 बनाया, इन दोनों को 0 बनाना है इसी 1 की सहायता से। फिर अगला काम, इसको 1 बनाना है, इसको 1 ऊपर वाले की सहायता से नहीं बनाऊंगा, या तो इसमें कुछ भाग दे दूंगा या फिर नीचे वाले की सहायता से बनाऊंगा। फिर ये 1 बन गया तो इन दोनों को 0 बनाना है। फिर अगला इसको 1 बनाना है, ऊपर वाले किसी भी ऊपर वालों की सहायता से 1 नहीं बनाऊंगा, या तो नीचे वाले की सहायता से बनाऊंगा या उसको कुछ भाग दे दूंगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसको 0 बनाना है। अब देखो होने के लिए तो भैया इसमें से इसको घटा करके भी 0 बन जाना ना, और ऐसा नहीं करूंगा। हाँ मैं ध्यान में ऐसा इसलिए नहीं करूंगा, करने के लिए कर सकते हैं पर नहीं करूंगा। जो मैंने एक नियम बना रखा है मैं उसी हिसाब से चलूंगा कि मैंने इसको 0 बनाना है। R2 टेंडिंग टू R2 -2 R1 2R1 करूंगा तब तो 0 होगा, और R3 टेंडिंग टू R3 -2 R1। क्लियर? चलो इनको 0 बनाते हैं। तो यहां पर से अब सुनो, देखो जोड़ घटाने में भी दिक्कत होने वाली है ना। तो इसको मैंने एक साथ ऑपरेशन लगा दिया, ठीक किया नहीं किया? कोई दिक्कत समझ में आएगा या मिला दो? पहले 1 लगाऊं फिर 1 लगाऊं? सही है ना, एक साथ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर R2, देखो R2 मेरे पास क्या, आराम से लिखो, पूरा R2 लिखो। पहले ऐसे करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, पहले पूरा R2 लिख लो। R2 है, फिर R2 है, फिर R2 है। रफ काम नहीं करना, जो चीज तुमने लिखी है उसके नीचे लिख दो ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R2 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 R2, फिर R2 है, फिर R2 है, फिर R2 है, फिर माइनस है, फिर 2 है, फिर R1 है, R1 है 0 है,
R1 है -1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर -4 है, फिर -1 है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? अरे कुछ नहीं, R2 को सॉल्व कर रहा हूं यार। R2 को मैं मान लीजिए ऐसे तो सॉल्व करूंगा। ये देखिए R2 है 0 -2 R1 0 बराबर 0। यही चीज तो यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, रफ काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। नहीं आई बात समझ में? अभी समझाता हूँ मैं क्या किया। इसको सॉल्व किया, ये 0, इसको सॉल्व किया कितना 1 -2 बराबर। अगर तुम ऐसे लिखोगे ना, ये गलत नहीं देगा, ये गलत नहीं होगा इससे, क्योंकि रफ काम में लिख रहे हो, छोटा सा यहाँ लिख रहे हो, छोटा सा यहाँ लिख रहे हो, फिर छोटा यहाँ लिख रहे हो, फिर कहीं यहाँ पर लिख दे रहे हो, वो भबरी जाओगे तुमने भबरीना नहीं। ऐसे लिखोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, भबरी होगी नहीं। तो यहाँ से -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 + 4 = 8 बराबर 10 हो गया, ये 3 - +2 बराबर मेरे पास कितना हो गया, ले R2 आ गया। R3 इसी के बगल में R3 भी 1 है, 0 है, 0 है, 2 है, -3 है, फिर मेरे पास 3 है, फिर माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, फिर 2 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 है, फिर R1 मेरे पास कितना है, 0 है, -1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर -4 है, फिर -1 है। ये दो ऑपरेशन एक साथ लगा दिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई साहब अगर तुम सीख गए तो तुम तो 3 ऑपरेशन एक साथ लगाने लग जाओगे। फिर एक बार माइंड में आ गया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये -3 + 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 5 हो गया। क्यों? तो यहां से कितना आएगा 3 + 2 = 2 5। R1 तो ऐसा ही था। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास आया, अब देखो अब मैं क्या करूंगा ना आशीष, इतना लिखने के बाद ध्यान से देखिए, इतना लिख दिया, फिर क्या करेगा देखिए R2 में ये 0 आया था, फिर 3 आया था, फिर -2 आया था, फिर कितना आया था 0 आया था, फिर कितना आया था 10 आया था, फिर कितना आया था 5 आया था, तभी लिखा मैंने ऐसा। अब तो आया समझ में? फिर कितना आया था, मैंने कहा ये लिखने का मतलब था कि सरल पड़ जाए, कठिन ना हो। फिर 0 था, फिर कितना था 5 था, फिर कितना था 5 था। ठीक है, नहीं आया बात समझ में? यहां तक का काम बेटा तो सब लिख दो इसको। ये तो कर ही लोगे आप। अब सुनो फिर, अब मेरा नेक्स्ट वर्क क्या है? नेक्स्ट काम क्या है? इसको इस 10 को 1 बनाना, ऊपर वाले की सहायता से नहीं, या तो इसी में कुछ भाग दे दो या नीचे वाले की सहायता से। तो सुनो फिर ऐसा करता हूं ना, ये 5 लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, ऊपर ले जाता हूं तो भाग दे दूंगा, अच्छे तो लग रहे हैं 5 1 हो जाएगी ना, तब यह बात समझ में? अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, R3 को चेंज कर दिया R2 में, R2 को R1 में। तुम ऐसा करो, तुमको ये अच्छा नहीं लगा तो 10 से भाग दे दो, बात खत्म। 10 से भाग दे दो 1 बन गया, क्या 10 से भाग दे दिया 1 बन गया, फिर गला में जोड़ना जो भी करना कर लेना। ये मेरे को अच्छा लग रहा था, मैंने ऐसा किया। तो ये 0, ये -1, ये इस वाले को 0 नहीं, पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसी 1 की सहायता से इसको 0, इसको 0। मैंने क्या कहा था, पहले 1, फिर ये 0, ये 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, इसी 1 की सहायता है, इसको 0, इसको 0। आई बात समझ में? तभी तो 3 × 3 का इंपॉर्टेंट है, 3 × 3 का समझना, 1 × 1 कुछ नहीं है ना। तो ये था। फिर अब देखो मैंने ये 1 यहाँ लिखूंगा, 2 यहाँ लिखूंगा, -2 यहाँ लिखूंगा, 0 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ लिखूंगा, -2 यहाँ लिखूंगा। फिर बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 0 5 5 0 10 5। यस, अब बनाता हूँ फिर इसको 1। अब बताओ इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि R2 को R2/5 करना पड़ेगा। अन्य बात समझ में? तो जैसे ही मैं इसको 1 बना दिया, तो 0 -1, फिर ये 1, फिर 1, फिर 2, फिर -2, फिर 0, फिर 3। आज बढ़िया घर में जाना, पूरी प्रश्नावली बनाना, नहीं समझ में आएगा तो बार-बार एक बार वीडियो और देख लेना। यस है, मैंने 3 और 3 बनाना। क्या कह रहे हो? अच्छा, हाँ यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा 1/5, 2/5 और फिर कितना -2/5, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर वो कितना आ जाएगा 0 1 1 0 10 फिर 5। यस, ठीक है। अब सुनो फिर ऐसा करो ना, इस वाली लाइन में, अब देखो इस वाली लाइन में 10 और 5 है, इसको भी छोटा कर दो, इसको भी भाग दे दो, यहाँ पर भी इस R3 को भी भाग दे दो R3/5 में, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी बना दो छोटा। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर तुम्हारे पास, भाग भी दे दिया जब तुमने,
टोटल जो चीज आई ये आया 1, फिर आया 0 माइनस 1, फिर आया 1, फिर आया हमारे पास 1/5, 2/5 माइनस 2/5, फिर 0, 3/5 माइनस 2/5, इस 5 बार बना 5 से भाग दो, ये 1, ये -4, ये -1, फिर मेरे पास 0, फिर मेरे पास 1, फिर 1, फिर 0, फिर 2, फिर 1। क्लियर? आई बात समझ में? अब अगला काम तुम्हारा क्या है भैया, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है ना, इसको 0, इसको 0, तो अब और किसकी सहायता से, ये जो बीच वाला एक है इसकी सहायता से। तो चलो फिर अब ऑपरेशन 2 एक साथ लगाता हूं। देखो ये R2 R1 को 0 बनाना है, तो R1 सुनो, R1 -4 प्लस करूंगा 1 को गुणा करूंगा 4 से, तो प्लस 4R2, तभी तो 0 बना, ठीक। इस यहां पर R2 है, R3 टेंडिंग टू R3 प्लस R3 माइनस करना पड़ेगा, -2R2 बन गए 0, बन गए नहीं बन गए, क्या आया उदय, अभी तक कुछ नहीं आया यार। अभी इसको एक बार ना घर में जाकर के देखना वीडियो, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक बस 33 आया। चलो फिर अब देखो इसको मैं कहीं रफ में यहां से, अब मैं इसको रफ में कहीं सॉल्व नहीं करता हूं, इसके नीचे लिखता हूं R1 लिखता हूं पहले, फिर R1 लिखा, फिर +4 लिखा, फिर +4 लिखा, फिर +4 लिखा, फिर +4 लिखा, फिर +4, फिर +4, फिर R2, फिर R2, फिर R2। अब आया समझ में आसिफ में क्या कर रहा हूं, 0 दे रहा है, हाँ दे रहा है, दुरुस्त आया, फिर क्या हैं 4/5, ये -1 प्लस 4 दूनी 8/5, तो ये कितना -5 धन 8/5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3/5, क्योंकि रफ में जगह नहीं मिलती ना इतनी सारी, तभी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ये 1 - 4 दूनी 8/5, तो कितना आ जाएगा मेरे बराबर 5 - 8/5 बराबर -3/5, फिर ये कितना 1, फिर ये फिर कितना 0, फिर ये कितना -1 प्लस 4 × 4 बराबर कितना 3, ये मेरे पास हो गया R2 सॉल्व हो गई, ये R2 थी, इसमें R2 ऊपर से हेडिंग डाल देना, ऐसे लिख देना R2। ऐसे R3 सॉल्व करते हैं, R3 मेरे पास यहाँ पर होगी R3 होगी, तो R3 मेरे पास क्या R3 है 0 है, 3/5 है, -2/5 है, 0 है, 2 है, फिर माइनस है 2 है, -2 है, -2 है, -2 है, -2। R2 मेरे पास कितना है, R2 1/5, 2/5, -2/5, 0, 1 और फिर 1। समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ ये, बहुत बढ़िया। और किसको अब ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को पूरा समझ में आ गया, बताओ कि मैं अब कैसा भी इनवर्स हो आराम से बना दूंगा। किस को लग रहा है, ये कितना माइनस है, तो ये कितना -2/5 प्लस 2 दूनी 4/5, तो कितना आया 5, तो 4 - 2 बराबर 2/5, तो ये कितना आया 3/5 - 2 दूनी 4/5, तो मतलब कितना आया 3 में से 4/5 बराबर कितना 1/5, ये कितना आया फिर -2/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो इतना लिख दो। सर बारिश तो नहीं आ रही है, नहीं मौसम हो रहा है, चलो रे मेरे बच्चों आराम से, बिल्कुल आराम से, समझ में आया ना, थोड़ा तो आया। आज कोशिश करो पूरी घर में बैठो एक्सरसाइज बना लो, ठीक है ना, हैं? अरे यार ऐसा है ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करते रहोगे फिर अभी 1 घंटा लग रहा है, फिर वो आधे घंटे तो सब हो जाएगा। मिटा दूं, चलो अब तो मिटा दे रहा हूं यार। मैंने R1 चेंज किया है, R1 चेंज क्या किया था भैया, R1 के लिए क्या चेंज किया था, यहाँ पर 4/5 था, यहाँ पर को 3/5 था, यहाँ पर को
-3/5 था। फिर यहां पर क्या था मेरे पास, ये 1 0 3 था, 1 0 5 मिनट। फिर यहां पर तो मेरे पास क्या क्या था, -2/5 था, फिर 1/5 था, फिर 2/5 था, फिर 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 मिटा दो। अब तो मिटाई देता हूं यार, अब तो मिटाई देता हूं। चलो अब मेरी बात को ध्यान सुनो, चुपचाप ध्यान सुनो। अब अगला काम क्या मेरा होगा, अगला काम मैंने क्या करना है, अगला अगला काम क्या करना है, ये तो 0 बनते हो गए। अब इसको 1 बनाना है, तो -1 को क्या करना पड़ेगा, R3 टेंडिंग टू R3 में -1 मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, भाग करो गुणा करो, बात एक ही है। -1 को गुणा करो मैंने प्लस, भाग करो माइनस से माइनस गया, और कुछ। ठीक, तो चलो इसको मैं गुणा कर देता हूं। तो यहाँ पर तो मेरा आंसर लगभग मैं पहुंचने वाला हूं आंसर के करीब। तो ये a हो गया 4/5 3/5 -3/5 1/5 2/5 -2/5, फिर ये 2/5 -1/5 -2/5 बराबर। अच्छा R3 में -1 मैंने गुणा कर दिया, तो यहां पर तो मेरे बच्चों 1 0 3 1 0 1 1 0 0 माइनस का 1 की जगह प्लस का 1 है। और ये एक, इसको 1 बनाना था, या तो मैं नीचे वाले की सहायता से बना था, नीचे तो कुछ था नहीं तो इसका, या फिर मैं भाग करता, ऊपर वाले की सहायता से नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजों मेरे बिगड़ सकते थे। आई बात समझ में? चलो फिर है बस। अब सुनो, अब मुझे क्या बनाना है भैया, इसको 0 इसको 0 इसको 0 इसको 0 बनाने के लिए R1 पर है, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस सॉरी हाँ R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 3R, ये कितना 3 बन गया 0, और R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3 बन गया 0। आई बात समझ में? बन गया R1 और R2 0। चलो ऑपरेशन लगाएं। तो R1 मेरे पास क्या है, 4/5 3/5 -3/5 R1, फिर माइनस R1, फिर कितना है देखो। अब ऐसा है, अब ये सॉल्व मत करो, अब यहां पर कोई इसको सॉल्व मत